हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्णिका क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसका फर्स्ट लेक्चर पहले हो चुका है। ठीक है, आज 10th क्लास का कौन सा लेक्चर है? सेकंड लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? मैं क्या करती हूँ, रिवीजन कराती हूँ उसका। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर को पीछे वाले लेक्चर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने कराया था कि सबसे पहले क्या आता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम आता है, जो कि हमें पता होना चाहिए होती क्या है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से पहले एक चीज और भी आता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमने सबने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। थोड़ा तेज बोलो। जो सप्लाई करते हैं करंट, वो आपने क्या कहा, जो सप्लाई करते हैं करंट। तो करंट तो पहले ही बता दिया। करंट क्या होता है? करंट जो पावर लाता है। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, है ना, वो क्या पैदा करते हैं, करंट पैदा करते हैं। समझ गए? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है आपके? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इतना क्लियर है ना। अब फिर जब कुछ बच्चों से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो वो क्या कहते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ये ठीक नहीं है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है कि अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो तो होता है इलेक्ट्रिक करंट, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी पैदा होती है वो क्या होती है, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी होती है ना। मैं जल्दी जल्दी कराऊंगी क्योंकि ये लेक्चर हमारा पहले हो चुका है। ठीक है, तो क्योंकि ये रिवीजन है, आप वो लास्ट वीडियो देखोगे तो आपको डिटेल में समझ आएगा। इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसको किससे डिनोट किया जाता है? आई से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है। क्या बताया बच्चे इलेक्ट्रिक करंट मैंने? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है आपके? चार्ज पार्टिकल। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या है आपके? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को मैंने किससे लिखा? Q से लिखा। अब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो टाइम तो आपका चलता आ रहा है ना। तो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। मैथमेटिकली आप करंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? Q/T। ठीक है बच्चा। अब जो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है वो क्या होती है? नहीं, वो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, एम्पियर। क्या होती है बच्चा? एम्पियर। उस अब देखो, जो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है उसकी यूनिट क्या है? चार्ज पार्टिकल। ऐसे आप हेजिटेट मत करो और ये भी मत सोचो कि हाय मुझे आ नहीं रहा, क्योंकि आपके पास सारा सिलेबस है तो बच्चे के दिमाग से निकल जाता है, उसमें इतना फील करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बताओ क्या होते हैं चार्ज पार्टिकल? यूनिट कूलम। वेरी गुड, कूलम। टी की क्या होती है बच्चा? टी क्या है आपका? टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा? टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, है ना। तो ये हम यूं भी लिख सकते हैं ना, कूलम पर सेकंड। इसी को क्या बोला जाता है? एम्पियर। क्या बोला जाता है? एम्पियर। अगर एम्पियर ऑप्शन में ना दी हुई हो, क्या दी हुई हो? कूलम पर सेकंड दी हो, कूलम पर सेकंड हो तो क्या होगा? आप कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में यही दे रखा है, एम्पियर नहीं दे रखा, तो आप इसको टिक कर दोगे। उसके लिए आपको रटना भी नहीं है, आपको सिंपल ये याद रखना है कि आई क्या होता है आपका? Q/T। मैथमेटिकली तो आप यूं लिखोगे ना बच्चा। ठीक है, इसमें आपने ये बता दिया। और एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करोगे बच्चा? A। किससे रिप्रेजेंट करोगे? A। ठीक है, तो जिन साइंटिस्ट ने ये दिया था उनका नाम कहाँ से स्टार्ट होता था तुम्हारा? A से। एंड्रिक मैरिस ने आपकी ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था, इसका नाम दिया। ठीक है, बैठो बैठो, आप बैठो। यहाँ तक क्लियर है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चा? फ्लो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये चार्ज पार्टिकल भी कह सकते हो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैथमेटिकली आप यूं लिखोगे, उसकी यूनिट ये होती है। इसको आप कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हो। अगर ऑप्शन में एम्पियर ना हो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप इसको टिक कर दो। ठीक है, ये दोनों ही क्या होती है? करंट की यूनिट। यहाँ तक क्लियर है?
उसके आगे क्या आता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। उसके बाद दो टर्म आती है, एक क्या आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक क्या आता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। मैंने डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस किया है, अभी मैं बता देती हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपका, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है किसी पॉइंट पे, क्या रखा हुआ है बच्चा, चार्ज पार्टिकल रखा है इस पॉइंट पे, हमें कहाँ तक लाना है उसको, यहाँ तक लाना है। अब एक चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ रखा है, आप इस चार्ज पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उठा के लाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, करंट फ्लो करना पड़ेगा, नहीं आपको वर्क डन करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा ना बच्चा, तभी तो ये चार्ज पार्टिकल उठा के यहाँ पे लाओगे। जब हम एक चार्ज पार्टिकल को किसी एक पॉइंट से उठा के किसी दूसरे पॉइंट पर रखेंगे वो क्या कहलाता है फिर तुम्हारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब सॉरी, अब आप यूं कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कब पोटेंशियल डिफरेंस बोलूं और कब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूं, है ना, कंफ्यूजिंग है ना। अगर वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि पोटेंशियल नाम की चीज फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ना, क्वेश्चन है ना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस ही एग्जिस्ट करता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वही होता है बच्चा कि हम कहां से उठा के लाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम चार्ज पार्टिकल को कहां से उठा के लाएंगे, इंफिनिटी, कहां से उठा के लाएंगे, इंफिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, ठीक है। अब जो पोटेंशियल होता है ना, वर्क डन होता है, यहाँ चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से उठा के कहाँ पे लाए, यहाँ पे लाए, तो इसका जो पोटेंशियल माना जाएगा वो क्या माना जाता है, वर्क डन जीरो माना जाता है। इस वजह से ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। फिर सिर्फ क्या बचा आपके पास, एक ही पॉइंट बचा। कंफ्यूजन तो नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी क्या है, दो पॉइंट आए ना, बट जो इंफिनिटी वाला पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस वजह से सिर्फ ये बचता है। इस वजह से हम ये लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है, जैसे हम किसी अमाउंट ऑफ वर्क डन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का यहाँ पे पहुंचा है ना आपका, अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू क्या है आपका, चार्ज पार्टिकल। इंफिनिटी से चार्ज पार्टिकल को तो उठा के लाओ कितने, कौन से पॉइंट तक, एक पॉइंट, क्लियर है। अब इसमें भी एक बात आती है कि जब आप चार्ज पार्टिकल को उठा के लाए हो, चलो ये पहले ये समझते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए से बी तक, हाँ, जब दो पॉइंट्स रहेंगे आपके पास, नोड पॉइंट रहेंगे, है ना, ए पॉइंट से उठा के लाए और कहां तक लेके चले गए, बी पॉइंट तक लेके चले गए, ठीक है। अब इसमें जब मैं ये वर्ड बोल रही हूँ कि इंफिनिटी से पॉइंट आएगा, इंफिनिटी से चार्ज पार्टिकल आए, तो इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, क्या समझ रहे हो आप इनको, बहुत दूर से इसका मतलब नहीं है। मतलब इंफिनिटी जनरली यही डिनोट करता है कि इंफिनिटी मतलब बहुत दूर से आ रहा है, बट बच्चा इसमें जो इंफिनिटी का मतलब है ना वो ये है कि एक अननोन सोर्स से आ रहा है, एक अननोन सोर्स से आ रहा है। अब जो मेरे घर में बिजली आ रही है, मैं ये तो नहीं कहूंगी रिवाड़ी में बन रही है ना, बेसिकली जो बिजली बन रही है आपकी राजस्थान में बन रही है, गुजरात में बन रही है ना, कहीं जब बन रही है, एक अननोन सोर्स है ना, वहां से मेरे घर में लाइट आ रही है ना। जो ये नॉर्मल तुम्हारे ट्रांसमीटर होगी, ये तो क्या करते हैं, एम्पलीफाई करने का काम करते हैं ना, ट्रांसमिट करते हैं, वोल्टेज डाउन करते हैं, स्टेप ट्रांसफार्मर होते हैं, वो क्या करते हैं, वोल्टेज को कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, ये करते हैं ना, बनाते तो नहीं है। तो यहाँ पे दो चीजें बताई, क्या बताया बच्चा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेरी गुड, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक इन्फिनिटी से एक तक, वेरी गुड। अमाउंट ऑफ, मैं बताती हूँ इसकी डेफिनेशन कैसे लर्न करोगे। आप ये बोलोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू amount of work done, amount of to bring a unit charge, to bring a unit charge from infinity to a
एक पर्टिकुलर पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है? अब आप बोल के दिखाओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग इंफिनिटी, टू ब्रिंग, किसको ब्रिंग कर रहे हो आप? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ब्रिंग कर रहे हो। अ यूनिट कहां से? इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है ना बच्चा? कोई कंफ्यूजन नहीं है? और अब अगर आपसे क्या बोल देगा, आपसे क्या बोल देगा कि आपको क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो आप क्या बोलोगे? सेम डेफिनेशन बोलोगे, बट फ्रॉम इंफिनिटी की जगह क्या बोलोगे? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है? अब दोनों की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। दोनों की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। बहुत कम ऐसा चांस होता है कि जिसको हम डिनोट कर रहे हैं उसका सिंबल और उसकी यूनिट का सिंबल क्या रहे? सेम रहे। जैसे करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। करंट को किससे डिनोट करते हैं? सॉरी, आई से। और उसकी यूनिट को किससे डिनोट करते हैं? एम्पियर, ए से, है ना? लेकिन इसमें वोल्ट को भी हम वी से डिनोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी वी से डिनोट कर रहे हैं और उसकी यूनिट को भी वी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना, माइंड में रखना है, एग्जाम्पल से तो नहीं है। तो क्लियर हुआ आपका? क्या बताया बच्चा? एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया और एक इलेक्ट्रिक डिफरेंस। अच्छा ठीक है। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ेंगे तो दो टर्म हमें बहुत ज्यादा यूज में आएगी, उसका मतलब समझते हैं। एक आएगी इंड्यूस, क्या आएगी? और एक आएगी प्रोड्यूस। ये इंड्यूस और प्रोड्यूस इसमें ना आके ज्यादा तो किसमें आती है? आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आती है। किसमें आती है? तो ये हम वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। चलो छोड़ो, प्रोड्यूस करते हैं ना। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है? क्लियर है? चलो ठीक है। अब with potential difference or without potential difference, एक बात बताओ मुझे कि सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्यों लगाया जाता है और वो क्या काम करता है? फ्लो है। पहले मुझे ये बताओ, ये किसका सिंबल है? ये सेल का सिंबल है। ये क्या है? सेल का सिंबल है। और अगर मैं बहुत सारी सेल जोड़ दूं तो बैटरी बन जाती है। बहुत सारी सेल जोड़ दूं तो बैटरी बन जाती है। क्लियर है बच्चा? ठीक है। अब जब मैंने ये जोड़ दिया, यहाँ पे हमारा क्या है? एक बल्ब है। ठीक है। अब ये क्या है तुम्हारा? एक बैटरी है। बैटरी में क्या होगा? जब हमने बैटरी एक सर्किट में कनेक्ट कर दी तो वो बैटरी का क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है बच्चा? पोटेंशियल। लेकिन अगर एक सिंपल बैटरी हम मार्केट से खरीद के लाते हैं ना, उसपे 9 वोल्ट लिखा हुआ होता है, तो वो उसका क्या होता है? ईएमएफ होता है। क्या होता है? ईएमएफ होता है। ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। क्या होता है? मोटिव फोर्स। मैक्सिमम पोटेंशियल, इसका नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल। तो इसका मतलब समझाती हूँ। आप मार्केट गए, आपको किसी बैटरी की जरूरत है, आपने उठा ली। मान लो आपने 50 वोल्ट की बैटरी उठा ली वहां से। ठीक है? जब आप वो बैटरी उठा के लाए तो आपने कहा कि 50 वोल्ट की मुझे एक बैटरी चाहिए, शॉपकीपर ने आपको दे दी है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो 50 वोल्ट ही देगी। मैक्सिमम पोटेंशियल उसमें क्या दिखा रखा है? 50 वोल्ट का दिखा रखा है। लेकिन जब आप घर पे लाओगे, आप क्या करोगे? उसको सर्किट में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा फिर? अब देखो, कुछ अमाउंट ऑफ कुछ तो यहाँ पे भी खर्च हो जाएगी ना। फिर वायर में जा रहा है, गर्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा है, तो कुछ वोल्टेज तो खर्च हो गई आपकी, है ना? तो वो 50 वोल्ट पे काम नहीं करेगी, तो कितने पे करेगी? वो डिपेंड करता है, आपने बल्ब जोड़ा है या कुछ हैवी उसमें जोड़ा है, वो चाहे भले 48 पे काम करे, 47 पे काम करे, 49 पे करे, जिससे सबका कोलिजन होगा, है ना? तो वो क्या करेगी? तुम्हारी 50 वोल्ट से कम वोल्टेज देगी यहाँ पे।
ठीक है। तो जब वो लिखा था ना, एक ऐसी बैटरी जो ओपन है, एक ऐसी बैटरी जो ओपन है, किसी कनेक्शन में नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, वो क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल। वेरी गुड। मैक्सिमम पोटेंशियल मतलब बच्चा इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, ईएमएफ, मतलब ईएमएफ। तो आप ईएमएफ की डेफिनेशन बना सकते हो, बताओ अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बताओ। बैटरी सॉरी फुल ऑफ पोटेंशियल पोटेंशियल व्हेन बैटरी क्या हो आपकी, नॉट कनेक्टेड, हाँ ओपन सर्किट। क्लियर हुआ ना। अब वही ईएमएफ आपकी पोटेंशियल डिफरेंस कब बन जाएगी, जब वो सर्किट, वेरी गुड, जब वो बैटरी किस में कनेक्ट हो जाएगी, आपकी सर्किट में कनेक्ट हो जाएगी। और सर्किट क्या होगा बच्चा आपका, क्लोज होगा। तो आप इसको क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे। ठीक है। अब इसमें एक बात आती है कि भाई हम कहते हैं कि 220 वोल्ट ये पोटेंशियल, ये इसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल करता क्या है, क्यों लगाते हैं हम उसको सर्किट में, है ना। पहले मैं इसलिए बेसिक करा रही हूँ बच्चा, क्योंकि बाद में फिर हर डेफिनेशन में ये टर्म यूज होगी ना, तो आपको माइंड में क्लियर रहेगा कि इनका मतलब क्या होता है, फिर क्वेश्चन लर्न करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, है ना। तो जो ये पोटेंशियल लगाते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वायर में, एक कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे पहले एक एग्जांपल देती हूँ। देखो मान लो मेरे पास ये वायर है, वायर मेटल की बनी हुई है, मेटल में क्या होते हैं तुम्हारे, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मेरे पास सिर्फ वायर है, वायर किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, मेटल में क्या है आपके, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब इसमें करंट नहीं आता, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं ना, तो ये किधर भी कोलिजन करते हैं, टकराते हैं वही वापस आ जाते हैं, टकराते हैं वही वापस आ जाते हैं। तो करंट एक डायरेक्शन में नहीं बनता। नेट क्या हो जाता है आपका, कोलिजन होने से नेट करंट कितना बन जाता है, 0 बन जाता है। इसका एग्जांपल मैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करती हूँ। जैसे बाल्टी है, बाल्टी में क्या है, पानी भरा हुआ है। अब वो पानी बहता क्यों नहीं है, जगह नहीं मिल पा रही इसको बहने की, वही बहता है बाल्टी। हाँ, क्योंकि वो दीवार से टकराएगा, फिर वापस आ जाएगा, इधर टकराएगा, उसको कुछ डायरेक्शन ही नहीं मिल रही, वो कहाँ जाएगा। बाल्टी में डायरेक्शन तो मिलनी चाहिए ना। और अगर वही बाल्टी का पानी हम क्या कर दें, जैसे नॉर्मल अपने घर है, हमारे घरों में जो सेटलमेंट होती है फ्लोर वगैरह की, वो ऐसे होती है कि एक जगह से भाई ऊपर करो और वो ढलान टाइप से होता है कि सारा पानी उधर की साइड बह जाए। वो ही बाल्टी का पानी अगर हम ऐसी फ्लोर पे डालें जहां पे हमने ये करा रखा है कि एक जगह ऊपर और एक जगह नीचे, तो अब उसी बाल्टी का पानी को क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगी और वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा। तो जब ये वायर नॉर्मली थी तो इसमें नेट करंट क्या था बच्चा आपका, 0 था। लेकिन इसी वायर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, किया बैटरी से कनेक्ट किया, अब बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी की क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेज बोलते हैं जिसको। अब वोल्टेज क्या काम करती है बच्चा, करंट को फ्लो करना, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन को, चार्ज पार्टिकल को पुश करने का काम करती है। क्या करने का काम करती है, पुश करने का काम करती है। तो जैसे यहाँ पे हमने वायर के साथ बैटरी को लगाया, बैटरी ने क्या किया बच्चा, बैटरी ने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को फ्लो किया, चार्ज पार्टिकल को धक्का दिया। जब वो धक्का दिया तो वो किसका रूप बन गया, करंट का रूप बन गया। अब जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, यहां से आपका करंट आया, तो चार्ज पार्टिकल किसकी साइड आएंगे, तुम्हारे बैटरी के पॉजिटिव उसकी साइड। तभी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है ना, तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। कन्वेंशनली हमने ये माना था कि करंट अगर आपका इधर जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है ना बच्चा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से पॉजिटिव होती है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जो अभी नॉर्थ साउथ बता रहे हो ना बच्चा, ये बार मैग्नेट में है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और आती है आपकी,
अब देखो यहां तक क्लियर हुआ। विद पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चा? जो ये करंट फ्लो हो जाए, करंट फ्लो होगा। और विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका? जो बैटरी कनेक्ट होगी, ओपन सर्किट होगा तो ये विदाउट क्या बन जाती है आपकी? मैक्सिमम पोटेंशियल ईएमएफ बन जाती है। दोनों में डिफरेंस समझ आया? अब देखो मान लो अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मैंने क्या किया, इसका आप नॉर्मली पहले रिप्लाई करना, फिर इस कॉन्सेप्ट पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो समझेंगे। मेरे पास यहाँ पे क्या है? 5 वोल्ट की बैटरी है। क्या है बच्चा? 1.5 वोल्ट की बैटरी है। और यहाँ पे जो करंट है ना, मैंने एमीटर से मेजर किया, यहाँ पे जो करंट है वो कितने का आया? 0.1 इतना ठीक है। अब इसमें जो एक सेल है ना बच्चा, एक सेल की वो कितनी थी? 1.5 वोल्ट। अब मैंने इसी उसकी एक और लगा दी सेल, अब ये बैटरी बन गई। अब इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस बह रहा है? 1.5 मतलब 3 वोल्ट तो अब जब हम इस बल्ब की क्या करेंगे? रीडिंग लेंगे एमीटर से, तो इसमें करंट कितना आएगा? ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि वोल्ट बढ़ गया ना। हाँ, क्योंकि वोल्ट बढ़ गया। और यही क्या है हमारा? ओम्स लॉ है। ये क्या है बच्चा हमारा? ओम्स लॉ कि द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन द सर्किट, फिर से बोलो, द पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे अप्लाई किया हमने? सर्किट में अप्लाई किया ना बच्चा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको बढ़ाया तो करंट भी बढ़ा, है ना बच्चा? इसको बढ़ाया तो करंट भी बढ़ा। तो फिर से बोलो, द पोटेंशियल डिफरेंस applied in the circuit is directly proportional। किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? जो करंट फ्लो करेगा आपके साथ। ठीक है, क्लियर है ना? इसका ये एग्जांपल ऊपर से। अब जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा बच्चा? आई आर। आपको ये चीज याद रखनी है, ओम्स लॉ बिल्कुल नहीं आएगा, ओम्स लॉ बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अब जो ये है ना, इसमें दो चीजें हैं। पहला तो ये कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I रहेगा, लेकिन इसमें दो चीजें क्या रहती है आपकी? दो चीजें क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। बताओ क्या क्या रहती है? वोल्ट और I। नहीं नहीं, वो तो ये होगा कि जो रेजिस्टेंस होगा ना आपका, रेजिस्टेंस किस किस से इंडिपेंडेंट होता है? V और I से इंडिपेंडेंट होता है। इसमें होता क्या है आपका? दो चीजें क्या होती है आपकी? कांस्टेंट रहती है। बताओ कौन कौन सी रहती है ओम्स लॉ में? हमें वो रखनी पड़ती है। स्टेटमेंट ये कहती है, एक टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है और एक डायमेंशन को कांस्टेंट रखा जाता है। अब क्वेश्चन ऐसा बनाएगा कि आपको क्या पता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, तो क्या करेगा? टेम्परेचर को बढ़ा देगा। टेम्परेचर को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। मान लो ये हमारी एक वायर है, वायर में क्या है? करंट फ्लो हो रहा है। अब मैं कहूंगी कि मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन भी बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ा, कोलिजन मतलब टकराव बढ़ा, टकराव बढ़ा, इसका मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा मतलब करंट क्या हो गया? कम हो गया, है ना? तो हम ऐसा दिमाग लगा के क्या करेंगे कि टेम्परेचर किस पर डिपेंड कर रहा है हमारा? वायर के अंदर जो करंट पे फ्लो कर रहा है उस पे क्या हुआ? डिपेंड कर रहा है। लेकिन ओम्स लॉ क्या कहता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I तब तक रहेगा तब तक टेम्परेचर क्या है आपका? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? फिक्स। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? फिक्स। जैसे मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे यहाँ पे है, अगर ये मार्कर यहाँ पे 1 काउंट हो रहा है ना, तो आप अपने घर पे जाओगे तो भी क्या काउंट होगा आपका? 1 ही काउंट होगा। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे गए इसकी वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ गई इसकी वैल्यू चेंज हो गई।
ठीक है ना, कांस्टेंट मतलब क्या होता है बच्चा, फिक्स होता है। फिर से बताओ ओम्स लॉ में ट्विस्ट क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I सब बता देंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I सब बता देंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, क्या क्या बताइए, बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, तो दोनों क्लियर है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी पैदा होती है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है बच्चा, Q by T लिखा जाता है। उसकी यूनिट क्या होती है बच्चा, C by S। वेरी गुड। C क्या होता है, कूलम। वेरी गुड। S क्या होता है, सेकंड। दूसरी यूनिट क्या होती है, वेरी गुड। उसके बाद क्या बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली पोटेंशियल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर क्या होता है, उसमें भी दो पॉइंट आते हैं ना। एक क्या मान लिया हमने, इंफिनिटी। इंफिनिटी का यहाँ पे मतलब क्या है, अननोन सोर्स से, है ना, बहुत दूर नहीं, इसका मतलब है अननोन सोर्स, ठीक है ना। अब अननोन सोर्स हो गया हमारा, यहाँ तक क्लियर है। अननोन सोर्स से अमाउंट ऑफ वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी बच्चा, अमाउंट ऑफ टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस में सेम डेफिनेशन है, बट जहां पे ये है ना फ्रॉम इंफिनिटी, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, V से। इनकी यूनिट भी क्या होती है बच्चा, V होती है। V क्या होती है बच्चा, वोल्ट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके आगे क्या बताया, सेल बनता है, बैटरी। वेरी गुड। अगर हमारे पास ये है तो ये क्या है बच्चा, आपका सेल है, ठीक है। अगर इसी का कॉम्बिनेशन हो जाए, इसी का कॉम्बिनेशन हो जाए तो ये क्या कहलाती है, बैटरी कहलाती है। जब हम मार्केट जाएंगे हमारे पास क्या है, ईएमएफ होती है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। उसको क्योंकि ओपन सर्किट क्या होगा हमारा, ओपन होगा, उसके साथ कुछ कनेक्शन नहीं लगा रखे हमने, है ना, तो वो क्या होती है तुम्हारी ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल। लेकिन जब हम उसी को किस में कर देंगे, एक सर्किट में कनेक्ट कर देंगे, उसी बैटरी को जब हम एक सर्किट में कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाता है तुम्हारा, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या काम करता है बच्चा, चार्ज पार्टिकल को धक्का मारता है, पुश करता है ना। जब चार्ज पार्टिकल फ्लो करेंगे तभी तो क्या बनता है, करंट बनता है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके अपोजिट, ठीक है। अभी फिर हमने क्या देखा कि हमने एक सेल लगाई 1.5 वोल्ट की, हमने बल्ब की रीडिंग मेजर की, कितनी आ रही है, 0 कुछ भी आ रही है, 0.1 एम्पियर आ रही है। फिर जब हमने सेल और लगा दी, 3 वोल्ट कर दिया हमने, बैटरी की वैल्यू क्या कर दी, 3 वोल्ट कर दी, बढ़ा दी। फिर क्या करंट देखा तो क्या हुआ, बढ़ गया। यही क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है। क्या कहता है ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस applied in the circuit is directly proportional the current flowing in the circuit, V directly proportional I, ठीक है। जब हम I डायरेक्टली को प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा बच्चा, V is to I R। R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस है, जो कि कांस्टेंट है। लेकिन आपको बच्चा ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो आपका ये है ना V इज इक्वल टू आई आर, तो बच्चा जो ये R है ना, ये V और I से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ओम्स लॉ का ट्विस्ट क्या बताया, क्वेश्चन ऐसे देगा कॉन्सेप्ट वाइज कि टेम्परेचर को बढ़ाएगा या घटाएगा, बट ओम्स लॉ ने क्या कहा, ओम्स ने क्या कहा था कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, उसके बढ़ाने या घटाने से इसमें अगर फर्क दिख रहा है तो वो ओम्स लॉ में वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ये चीज मान रही तो कोई भी ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो आप कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चा आपका, R इज इक्वल टू V अपॉन I। R क्या बच्चा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चा, ओम। V की यूनिट क्या होती है, और I क्या है आपका, करंट। यूनिट क्या होती है बच्चा, एम्पियर,
ठीक है। अब रेजिस्टेंस को 1 ओम कब कहा जाएगा? जब हम 1 वोल्ट का क्या करें? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें, अप्लाई करें और कितना करंट बहेगा, या फिर ये कह दो आप कि रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज बाय अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। आप डेफिनेशन को वैसे याद ना करो ना, तो आप ऐसे याद कर लेना, फिर जिस हिसाब से आप बना सकते हो ना आप वैसे बनाना, उससे माइंड पे कम प्रेशर आएगा। रेजिस्टेंस को 1 ओम कब कहा जाएगा बच्चा? जब सर्किट में एम्पियर फ्लो का पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पियर फ्लो कब होगा? जब आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें ये चीज आ गई। अब आगे क्या आता है आपका? आगे आता है रेजिस्टिविटी आता है, और ये किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है। अब देखो, एक होता है लेंथ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं बोलूं एरिया और मैं बोलूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम ही है। हाँ वेरी गुड, दोनों क्या है? ऐसा सब बच्चे सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, दोनों सेम नहीं है। जैसे देखो, अगर मैं कहूं कि हमारी ये वायर है और इससे क्या जा रहा है बच्चा? करंट फ्लो कर रहा है ना? इससे क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। अब मैं ये कहूं कि जो रेजिस्टेंस है ना वो किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। उसका मतलब क्या होता है? देखो, ये अगर यहां से एंटर कर रहा है ना, तो ये क्या होता है आपका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहां से एंट्री कर रहा है। तो उसमें आप फिर पूरा एरिया कंसीडर नहीं करते, सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा बच्चा जहां से एंट्री किया और जहां से निकला। तो जो आप वायर में एरिया मानोगे ना, इसका ना मान के किसका मानोगे? इसका मानोगे। ये फिर कैसी शेप आ गई आपकी? अलग शेप हो गई ना, सिलिंड्रिकल शेप नहीं हुई। तो समझ आया ना? एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों क्या होते हैं? अलग होते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहां से करंट एंटर कर रहा है वो वाला पार्ट निकल रहा है, एंटर कर रहा है। एरिया होता है पूरी शेप का एरिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इसमें आपका ये आता है कि जो रेजिस्टेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एल। मतलब हमारे पास एक वायर है, वायर इतनी है तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इस हिसाब से फ्री इलेक्ट्रॉन इतने होंगे ना। जब उसमें करंट वो होगा तो कोलिजन भी तो इतना ही होगा। कोलिजन जितना होगा उतना क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। मान लो क्या है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा होता नहीं, बहुत सारे होते हैं, कंसीडर कर 10 इलेक्ट्रॉन है। अब 10 इलेक्ट्रॉन लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उस हिसाब का क्या होगा? रुकावट होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन यूं टकराए तो कुछ सेकंड के लिए क्या होता है? रुक जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बहेंगे नहीं, फ्लो ही नहीं करेंगे तो करंट नहीं आता ना। रुक गए तो क्या आ गया? टकरा गए तो रुक गए, रुक गए तो करंट का क्या होगा? ब्लॉकेज हो गया ना, रुकावट हो गया ना। तो उसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बच्चा? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इतनी वायर में इतना रेजिस्टेंस, और जब लंबी वायर होगी तो उतना ही क्या होगा? ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। वैसे माना जाता है कि जो हमारी मेटल होती है ना वो क्या होती है? गुड कंडक्टर होता है। मेटल में भी सबसे अच्छा कंडक्टर क्या माना जाता है? सिल्वर माना जाता है। क्या माना जाता है? सिल्वर माना जाता है। अगर मेटल इतना ही अच्छा सिल्वर वो है, कंडक्टर है, सिल्वर इतना ही अच्छा कंडक्टर है, तो फिर जो ये वायर वगैरह है ये सब में सिल्वर क्यों नहीं यूज किया गया? कॉपर क्यों यूज किया गया? सिल्वर थोड़ा महंगा पड़ता है कॉपर की कंपैरिजन। वैसे बेस्ट जो हमारा वो होता है ना, क्या? मेटल कंडक्टर जो होता है ना मेटल में, वो क्या होता है? हमारा सिल्वर होता है। बट ऐसा नहीं होता कि अगर वो बेस्ट कंडक्टर है तो उसमें क्या ना हो? रेजिस्टेंस ना हो। उसमें भी रेजिस्टेंस होता है, हर मेटल में रेजिस्टेंस होता है, बट फर्क इतना है कि किसी में बहुत कम रेजिस्टेंस होगा, किसी में बहुत ज्यादा होगा। जैसे लकड़ी वगैरह है, प्योर इंसुलेटर है, इसमें करंट की फ्लो नहीं। ठीक है ना? क्या बताया मैंने अभी?
इसमें पहले तो ये बताया मैंने कि ऐसा नहीं है बच्चा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जब दो टकराव हो जाती है दो, ठीक है, अब इसको आप फिजिक्स की डेफिनेशन में कैसे बताओगे? एंड द कोलिजन ऑफ, नहीं, कल हमने एक डेफिनेशन भी की थी कि रेजिस्टेंस क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। It is the property of substance. It is the property of substance which resist the substance. Substance को resist थोड़ी ना करेगी, flow of current को resist करेगी, करंट को बहने से रोक देती है ना? उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बताइए बच्चा? ओम बताइए। किस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो हमारी वायर है ना वो किस मटेरियल की बनी हुई है। इस चीज को बोलते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे।